मक्का का सबसे बड़ा पहलवान रहते जिनका नाम है रुकाना। साथ में बोलो क्या नाम है? रुकाना। बोलो क्या नाम है? RUKANAH। क्या बोलोगे? रुकाना। बोलो रुका। और रुकाना कौन थे मालूम है? इनके बारे में मशहूर था कि पूरे अरब का नंबर 1 के पहलवान थे। अगर ये बैठ जाए ना तो 40 आदमी भी इनको खड़ा नहीं कर सकते थे। कैसी हिम्मत और कैसी ताकत होगी। अब हमारे नबी को किसी ने कहा कि जाओ उनको जाके दावत दो, तो हमारे नबी चले। भाई दीन है, इस्लाम है, ईमान है। यहाँ तो पहलवान भी बराबर है और कोई कमजोर भी बराबर है, अमीर भी बराबर है, गरीब भी बराबर है। हमारे नबी गए और जाके दरवाजा खिटखिटाया, रुकाना और रुकाना। तो रुकाना तो नहीं आए, उनके आदमी आए। बोले उनके का क्या काम है? कहा रुकाना को कहो मोहम्मद आए। कहा क्या काम से आए? कहा उनको कलमे की दावत देने आया। तो उन्होंने कहा नहीं वो रुकाना मिलेंगे नहीं। कहा जाके कहो तो सही कि मोहम्मद आए, कलमे की दावत देने आए। मालूम नहीं रुकाना ने सुन लिया और इतने बड़े हट्टे कट्टे लंबे चौड़े पहलवान आए और आकर कहा कौन? हमारे नबी ने कहा मोहम्मद मक्का का रहने वाला, मैं मेरे अब्बा जो दुनिया से चले गए अब्दुल्ला उनका बेटा हूँ, मैं तुमको ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देने आया है। रुकाना बाहर गुस्से में कैसे आंखें लाल लाल और गुस्से में कहा कौन सी दावत? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे नबी ने समझाया कोई माबूद नहीं, माबूद कौन? अल्लाह, और मैं अल्लाह का रसूल हूं, पैगंबर हूं। रुकाना बहुत देर तक इधर उधर की बातें करता रहा। फिर क्या कहा मालूम? अगर आपका मजहब सच्चा है, बोलो अगर आपका, तो मेरे साथ कुश्ती का मुकाबला करो, हम कुश्ती लड़ेंगे। जो जिसको गिरा दे वो जीत गया। अगर मैंने तुमको गिरा दिया तो तुम्हारा मजहब झूठा है, और अगर तुमने मेरे को गिरा दिया तो मेरा मजहब झूठा है। अब रुकाना को यकीन है कि लंबे चौड़े हट्टे कट्टे एक जगह पर बैठे तो 40 आदमी उठा न सके। वो हमारे नबी थोड़ी देर तक सोचते रहे, फिर कहा ठीक है मैं मुकाबला करने तैयार हूं। रुकाना हैरान हो गया कि ये कैसा जवाब। रुकाना ये समझा था कि अभी यहां से दौड़ेंगे भाग। हमारे नबी ने कहा मैं मुकाबला करने तैयार हूं, चलो आ जाओ। तो रुकाना ने कहा ऐसा थोड़ी मुकाबला होगा, पूरा मैदान जमा होगा, सारा मक्का जमा होगा, मर्द औरतें बच्चे जमा होंगे, एक तरफ मैं रहूंगा एक तरफ तुम रहोगे, और कल का वक्त तय कर दो। कल का वक्त मेरे प्यारों पूरे मक्के में अनाउंस हो गया, ऐलान हो गया, सारा मक्का जमा है, मर्द औरतें बच्चे, और सबकी जुबान के ऊपर रुकाना। बोलो सबकी जुबान के ऊपर रुकाना रुकाना रुकाना। अब वो रुकाना सामने खड़े हैं और यहाँ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दन झुकाए खड़े, आंखों में आंसू है। अभी तो मुकाबला शुरू हो के हमारे नबी के कान में रोने की आवाज है। बोलो हमारे नबी के कान में। तो हमारे नबी पीछे मुड़कर देखे तो पीछे अबू बकर सजदे में रो रहे। कौन रो रहे? हमारे नबी गए, कहा अबू बकर क्यों रोते हो? हज़रत अबू बकर ने कहा अल्लाह के रसूल वो तैयारी करके आया है, और रुकाना तैयारी करके आया, देखो उसके साथ कितनी पब्लिक जनता है, वो तैयारी करके आया। और हज़रत अबू बकर ने हमारे नबी के कंधे पे सर रखा, अल्लाह के रसूल 3 दिन हो गए आपको खाना नहीं मिला, 3 दिन हो गए आपको खाना नहीं मिला, आप रुकाना का कैसे मुकाबला करोगे? हज़रत अबू बकर की जुबान मुबारक से निकला, अगर उन्होंने आपको जमीन पे रख दिया अबू बकर सब बर्दाश्त करे, मगर आप जमीन पर गिरे ये बर्दाश्त। हमारे नबी ने हिम्मत दी, अबू बकर हिम्मत रखो, अब मुकाबला शुरू होने वाला। उस जमाने में मुकाबला जब होता था ना तो इस तरह होता था कि पूछा जाता था कौन पहले मुकाबला करेगा, कौन डिफेंस करेगा। एक हमला करे तो एक रोके, डिफेंस करे। तो रुकाना ने पूछा मोहम्मद तुम हमला करने वाले हो तो मैं डिफेंस करूं, और अगर मैं हमला करने आऊं तो तुम डिफेंस करो। हमारे नबी ने चेहरे अनवर उठाए, आंखों में आंसू थे, कहा रुकाना तू हमला कर, तू हमला कर, मैं नहीं करूंगा। कोई ये ना बोले कि नबी ने उम्मती पे हमला किया था, कोई ये ना बोले मैं रहमत वाला नबी पे किसी उम्मती पे हमला नहीं कर सकता। आजा रुकाना आजा, तू आजा। अब वो रुकाना ने देखा ये तो ओपन चैलेंज है, और रुकाना दौड़ता दौड़ता, बोलो कैसा दौड़ता दौड़ता आया। जब हमारे नबी के करीब आया, कुर्बान जाओ, हमारे नबी ने ऐसे हाथों को फैला दिया, बोलो सुभान अल्लाह, बोलते जाना सुभान अल्लाह। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रहमत के हाथों को फैला दिया। रुकाना दौड़ता दौड़ता आया, हमारे नबी ने रहमत के हाथों को फैला दिया। वो रहमत के हाथ ऐसे प्यारे थे कि रुकाना जैसे हवा में उड़ा, हवा में उड़ा और हमारे नबी की गोद में आ गया। सुभान अल्लाह। कोई बच्चा कैसा गोद में आता, वैसे रुकाना लंबे चौड़े हमारे नबी की गोद में आ गए। हमारे नबी ने बड़े प्यार से जमीन पे रखा, कहा रुकाना तू गिर गया मैं जीत गया, कलमा पढ़ ले। रुकाना खड़े हो गए, कहा ना कलमा नहीं पढ़ू, कुछ समझ में ही नहीं आया, ऐसा कैसा मैं उड़ गया, ऐसा कैसा आपकी गोद में आ गया।
میں کبھی کبھی کہتا ہوں ہمارے یہاں پہ کرکٹ کھیلتے نا، پہلے بال پہ آؤٹ ہو جاوے تو بتانا ٹرائی بال تھا. ایسے رکانہ نے کہا نا میرے کو ایک اور موقع چاہیے. ہمارے نبی نے کہا جاؤ واپس جاؤ، واپس جاؤ، جاؤ واپس جاؤ. رکانہ واپس گئے اور جہاں پہلے جہاں سے دوڑ لگائی تھی نا اس سے دور گئے، پوری ہمت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ. ہاں حضرت بولو نا پوری قوت اور ہمت کے ساتھ رکانہ دوڑتے دوڑتے ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے اسی طرح اپنے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت کے ہاتھوں کو پھیلا دیا. رکانہ دوڑتے دوڑتے آئے، ہوا میں جیسے چھلانگ لگی اور ہمارے نبی کی گود میں، لمبے چوڑے مگر ہمارے نبی کی گود میں آ گئے. ہمارے نبی نے بڑے پیار سے زمین پہ رکھا، کہا رکانہ اب تو گر گئے نا، اب تو کلمہ پڑھ لو نا. رکانہ کھڑے ہوئے، نہیں ایک اور موقع چاہیے مجھے. تو پیچھے کون تھے؟ دوڑتے دوڑتے کہا اللہ کے رسول نہیں، اب کوئی چانس نہیں دینے کا. بھائی حضرت ابو بکر فکر میں تھے، رو رہے تھے. کہا اللہ کے رسول اب کوئی چانس نہیں دینے کا، ہار گئے، بات ختم ہو گئی. 2 مرتبہ تو زمین پہ گرے. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا ابو بکر جتنی مرتبہ موقع مانگے گا میں موقع دیتا رہوں گا، اس لیے کہ آسمان پر اس کی ہدایت کا فیصلہ ہو چکا ہے. بولو آسمان پر اس کی ہدایت کا فیصلہ. ارے تیسری مرتبہ رکانہ بہت دور سے دوڑے دوڑے آئے. سارے مکہ والوں نے چیخنا شروع کر دیا رکانہ رکانہ رکانہ. رکانہ دوڑتے دوڑتے آئے. آج ہمارے نبی 3 قدم آگے بڑھ گئے، رحمت کے ہاتھوں کو پھیلا دیا. رکانہ اسی طرح ہوا میں اچھلنے لگے، ہمارے نبی کی گود میں آ گئے. ہمارے نبی نے محبت سے بولو زمین پہ رکھ دیا. جیسے زمین پہ رکھا سارے لوگ جمع ہو گئے. رکانہ کھڑے ہوئے، آنکھوں میں آنسو تھے. ہمارے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب رکانہ نے کلمہ پڑھا نا، سارے مکہ والے رکانہ کو گھیر لیے. کلمہ کائے کو پڑھے، کلمہ کائے کو پڑھے؟ یہ جادو تھا جادو. کلمہ کائے کو پڑھنے کی ضرورت ہے؟ چلو 3 مرتبہ گرائے، 40 مرتبہ گرائے، مگر کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت رکانہ کھڑے تھے، پہلوان تھے. کہنے لگے مکہ والو تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد نے مجھے گرا دیا اور میں کلمہ پڑھ لیا؟ سب نے کہا یہی تو ہوا. کہا نہیں. رکانہ نے فرمایا، حضرت رکانہ آپ تو کہیں گے، حضرت رکانہ نے فرمایا ہزاروں کشتیاں لڑ چکا ہوں، ہزاروں کشتیاں میدان میں اکھاڑے میں لڑ چکا ہوں. جب ہم کسی پر کنٹرول کرتے ہیں نا، کسی پر کنٹرول کرتے تو اٹھا کے زمین پہ پٹکتے ہیں. میں نے میرے پیارے محمد کو دیکھا، بولو بولو، میں نے میرے پیارے نبی کو دیکھا. 3 مرتبہ مجھ پر کنٹرول کر گئے، گود میں اٹھا لیا. ارے چاہتے تو میرے کو زمین پہ پٹک دیتے، لیکن ماں اپنے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو جیسے زمین پہ رکھتی، اس سے زیادہ پیار کر کے میرے نبی نے مجھے زمین پہ رکھا ہے. کہا میرے نبی نے ایسے نہیں رکھا، جیسے میں گود میں آیا میرے نبی نے اپنے سینے سے لگایا. رکانہ کہتے تمہیں نہیں معلوم، میں تو پہلی مرتبہ ہار گیا تھا، لیکن مجھے میرے نبی کے سینے میں جو ٹھنڈک محسوس ہوئی تو دوسرا اور تیسرا مقابلہ کیا. ارے کوئی دشمن ہوتا نا مجھے زمین پر پٹک دیتے، لیکن ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو رکھتی، اس سے زیادہ محبت سے میرے نبی نے مجھے رکھا اور کہا مکہ والو کلمہ پڑھ لو، یہی وہ نبی ہے جو ہمیں جنت میں لے کر چلے جائیں گے. سارے مکہ والے چلے گئے. بولو سارے مکہ والے. اب میدان میں کون؟ ہمارے نبی، حضرت ابو بکر اور کون؟ اور ان کے کچھ آدمی تھے رکانہ کے. ہمارے نبی نے کہا رکانہ نماز پڑھتے رہنا، کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھتے رہنا. رکانہ کیا کہتے ہیں میرے نبی یہاں سے ایسے نہیں جاؤ گے، میری بھی ایک شرط ہے. کہا کیا؟ کہا دنیا کے میدان میں بھٹک گیا تھا، آپ نے اپنے رحمت کے ہاتھوں میں مجھے گھیر لیا اور مجھے نتیجے تک پہنچا دیا. کل قیامت کے میدان میں پھر رکانہ بھٹکتا ہوگا، کل قیامت کے میدان میں پھر رکانہ بھٹکتا ہوگا. میرے نبی ایک شرط ہے، آپ اسی طرح مجھے اپنے بازو میں لے لینا اور پل صراط پہ سے مجھے پار کرا کے نکال دینا، قیامت میں مجھے بھٹکنے نہ دینا. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، رکانہ تو اکیلا نہیں، جو میرا بن جائے گا جب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے کے اندر گئے اور وہاں بڑا تنور تھا، بس آگ لگائی، بس جیسے نیچے آگ لگائی دھواں اٹھنے لگا. گرم گرم توے کو رکھا، توے کو بالکل گرم کر دیا. اس کے بعد میں مچھلی کو رکھا. اب مچھلی کو کبھی ادھر پلٹا، کبھی ادھر پلٹا، کبھی ادھر پلٹا، کبھی ادھر پلٹا. ارے مچھلی کو پلٹاتے گئے، لیکن عمر فاروق فرماتے عمر جیسا عمر تھک گیا، لیکن مچھلی کے اوپر ایک کالا دھبا بھی نہیں آیا.
सुबह का वक्त है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के बाजार में, कह दो सुभान अल्लाह, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सुबह सुबह मदीने के बाजार में, भाई सुबह सुबह मदीने के, अब सुनना, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के बाजार में मुलाकात हो गई। भाई बाजार में दोस्तों से मुलाकात होती कि नहीं होती। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सुबह सुबह मदीने के बाजार में सामने देखा कि साहबी आ रहे, ओहो मेरे दोस्तों बड़े प्यारे साहबी, कौन? हजरत अबू बकर। देखो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, मेरा साथ दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक, इसका वाकया लंबा है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु यहां से, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां से, भाई दोनों की बाजार में मुलाकात हो गई। अब दोस्त थे, भाई दोस्त थे, यार थे, और इन दोस्ती से बढ़कर तो कोई दोस्ती भी नहीं होगी, इनकी याराना से बढ़कर कोई याराना नहीं होगा। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हंसते हंसते पूछा कि उमर सुबह सुबह फिस सूक, बाजार में, अरे सुबह सुबह बाजार में। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैंने सोचा कि चलो आज सुबह सुबह बाजार चला जाऊं, जो कुछ अच्छा मिल जाए तो ले लूं। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा, चल एक काम करे, मछली खरीद ले। क्या खरीदे? मेरे दोस्तों हमारे यहाँ मछली खरीदना कोई नवाई की बात, लेकिन साहबा किराम क्या मछली ये कभी कभार नसीब होता। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा चल मछली खरीद ले। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में क्या कहा, अरे कैसे खरीदे, मेरे जेब में इतने पैसे नहीं, मेरे जेब में इतने पैसे नहीं कि मैं मछली। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े प्यार मोहब्बत से कहा चल तो सही मछली खरीदते, आधा पैसा तू दे दे, आधा पैसा मैं दे दूं, आधी मछली तू घर ले जा, आधी मछली मैं घर ले जाऊं। अरे न खाने से तो आधा खाना। अच्छा गए, माशाल्लाह एक मछली मिल गई। हजरत अबू बकर ने आधे पैसे, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने आधे पैसे। हजरत अबू बकर तो इंसाफ करने वाले, भाई इनसे बढ़कर कोई इंसाफ करने वाला होगा। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने मछली के दो हिस्से कर दिए, आधा हिस्सा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी ठेली में रखा और आधा हिस्सा किसकी ठेली में, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला की ठेली में रखा। और मेरे दोस्तों याद रखना, हजरत अबू बकर अपने घर की तरफ चले, हजरत उमर अपने घर की तरफ चले। और आज भी एक किताब है तारीखुल मदीनतिल मुनव्वरा, एक किताब है तारीखुल मदीनतिल मुनव्वरा, 22 जिल्दों में, कितनी जिल्दों में, 22 जिल्दों में। उसमें लिखा है कि उस जमाने में हजरत अबू बकर का घर और हजरत उमर का घर आज के जमाने के एतबार से 2.5 किलोमीटर का फासला था। 2.5 किलोमीटर मतलब बहुत दूर रहते थे। 2.5 किलोमीटर तो अच्छा खासा हो गया। हजरत अबू बकर कहीं रहते, हजरत उमर कहीं रहते। खैर मेरे दोस्तों चले, हजरत अबू बकर अपने घर में गए, हजरत उमर अपने घर में गए। अब आप ही बताओ, हजरत उमर जब अपने घर में गए तो मछली किसको दी होगी? अरे घर में किसको दी होगी? बीवी को दी होगी। और उस वक्त हजरत उमर की बीवी का नाम भी किताबों में लिखा हजरत आतिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत उमर की बीवी का नाम क्या? हजरत आतिका। तो उन्होंने अपनी बीवी को दे दिया, भाई बीवी को दे दिया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी बीवी को दे दिया। और एक बात बता दूं, हम लोगों के यहाँ खाने का सिस्टम बड़ा अजीब है, उनके यहाँ खाने का सिस्टम बड़ा अजीब था। उनके खाने का सिस्टम क्या था, भाई सुबह में जो खाया खाया, दोपहर में कुछ नहीं, अब सीधे ईशा के बाद खाना या मगरिब के बाद खाना, कभी मगरिब के बाद खाना तो कभी ईशा के बाद खाना, दरमियान में खाते। वो हमारी तरह नहीं था कि सुबह में चाय पिया, 10 बजे फिर चाय चाहिए, शाम को 4 बजे फिर चाय के साथ कुछ और चाहिए, फिर दोपहर में खाना और मगरिब के बाद खाना और ईशा के बाद खाना। हमारा तो ऐसा लगता कि ये पेट नहीं मुर्गी का कब्रिस्तान है। भाई हमारा तो खाना बड़ा अजीब खाना होता। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मछली दे दी हजरत आतिका अपनी बीवी को। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी मछली अपने घर वाले को, घर की औरतों को दे दिया और चले। अब इनका काम क्या था वो सुनना। हजरत उमर, और भाई हम भी तो यही करेंगे ना, बाजार से आएंगे तो किसको ठेली दे देंगे? ओ जोहापुरा वालों, किसको ठेली देंगे? आपके चेहरे से लगता है आप लोग पकाते हो। अरे बीवी को दे देंगे ना। हजरत उमर ने भी दे दिया, हजरत अबू बकर ने भी। और इनका काम क्या था? इनका काम ये था कि अब काम पड़ जाते थे। हजरत उमर भी कपड़े की तिजारत करते थे, हजरत अबू बकर भी कपड़े की तिजारत। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कपड़े की तिजारत करते, हजरत अबू बकर भी कपड़े की तिजारत करते। लेकिन डिवाइड, कुछ वक्त कपड़े की तिजारत होगी और कुछ वक्त हम उम्मत के लोगों के पास जाके नबी के दरबार में बुलाएंगे, अल्लाह के साथ अल्लाह के बंदों को मिलाएंगे। कहो अल्लाह के साथ अल्लाह के बंदों को। भाई ये भी तो बहुत बड़ी इबादत है ना, बल्कि सारी इबादतों में सबसे बड़ी इबादत ये अल्लाह के बंदों को अल्लाह के साथ मिला दे। ये दावत का काम कर ले, अल्लाह ताला ये काम करने की सबको तौफीक अता फरमाए। तो खैर मेरे दोस्तों बात क्या चल रही थी, हजरत अबू बकर भी अपने काम में लग गए, हजरत उमर भी अपने काम में करते कराते ईशा का वक्त, कौन सा वक्त? ईशा की नमाज हो गई। जैसे ईशा की नमाज हो गई, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी से निकल रहे, हजरत अबू बकर भी मस्जिद से बाहर आ रहे। फिर दोनों दोस्तों की मुलाकात हो गई। तो हजरत अबू बकर ने मुस्कुराते मुस्कुराते कहा, उमर जा घर पर जल्दी जा, आज तो मछली पकी होगी, आज तो मछली। तो उमर ने भी आस्ते आस्ते कहा, अकेले थोड़ी खाऊंगा, तू भी तो घर में आज मछली खाएगा। अरे भाई तेरे घर में भी तो आधी मछली, मेरे घर में आधी मछली, तुम भी मछली। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर की तरफ, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर की तरफ। मेरे दोस्तों तवज्जो के साथ सुनना, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर की तरफ आए, दरवाजा खिटखिटाया, घर के अंदर दाखिल हुए। और भूख लगी होगी कि नहीं लगी होगी? और उमर जैसा मेरे दोस्तों मर्दे मुजाहिद, मजबूत पहाड़। अरे उमर तो मजबूत पहाड़ था कि नहीं था? अरे कहो ना, ईमान का मजबूत और जवानी।
भाई जवानी और ईमान और रूहानियत और मजबूताई, ओ हजरत उमर का मुकाबला कौन करे? अरे हजरत उमर का कोई मुकाबला कर सकता? तो बताओ, जो जितना मजबूत होगा उसको भूख भी तो ज्यादा लगती होगी ना? अरे लगती होगी कि नहीं लगती होगी? अब हम लोग भी तो मजबूत बनने की बड़ी फिक्र करते हैं भाई, हम लोग भी तो मजबूत बनने की बड़ी फिक्र करते हैं। हमारे जवानों को देखो, जिम में जाते हैं। अरे जिम में जाते कि नहीं जाते? एक तरफ मजबूत बनता है जिम में जाके, और अपने घर में आता, ड्रेसिंग रूम में आता तो चेहरे पे फेयर एंड लवली लगाता है ना, ये भी क्रीम लगाता है कि मैं बहुत खूबसूरत दिखता हूं। अब मेरे दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में आए, फौरन घर में आने के साथ ही अपनी बीवी को कहा दस्तरखान बिछाओ, बहुत भूख लगी, इसलिए कि वो मछली याद आ रही। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, फौरन बीवी ने दस्तरखान बिछाया, लेकिन दस्तरखान जब बिछा तो हज़रत उमर ने पूरे दस्तरखान पर देखा, मछली नहीं। अरे कहो मछली नहीं, वही सूखी दाल रोटी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन अपनी बीवी को कहा माँ बालू समक, फौरन पूछा माँ बालू समक, व्हाट हैपेंड अबाउट फिश? अरे मछली का क्या हो गया? अरे सुबह मछली लेकर आया था, वो मछली दस्तरखान पर नजर नहीं आती। अब वो बीवी हजरत आतिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बेचारी अल्लाह की वलिया, वो भी साहबिया, कहने लगी उमर फारूक को कहा, अरे मेरे शोहर, मेरे सरताज, अभी मछली के बारे में कुछ मत पूछो, जो है वो खा लो, पहले पेट भर लो, उसके बाद मैं तुमको मछली की दास्तान बताऊंगी। ओ उमर का पारा, उमर के गुस्से को कोई बर्दाश्त कर सके? अरे हजरत उमर का पारा, टेम्पर एकदम गर्म, खड़े हो गए, दस्तरखान पर खड़े हो गए और कहा कसम अल्लाह की, एक लुकमा खाऊंगा नहीं, एक कचरा पानी का पीऊंगा नहीं, पहले मछली की दास्तान बताओ, पहले मछली की दास्तान बताओ, वरना खाऊंगा भी नहीं, पीऊंगा भी नहीं। फिर कसम खाई, अल्लाह की कसम, जब तक मछली का मसला हल नहीं होगा मैं ना खाऊंगा ना पीऊंगा। वो बीवी ने बहुत समझाया, लेकिन ये तो कसम खा ली। अब बीवी हजरत आतिका क्या करे तो क्या करे? उमर का जलाल, उमर का रौब, दबदबा। वो हजरत आतिका ने कहा कि सही बात यह है कि तुम मछली सुबह में लाए। कब लाए? मैंने सुबह से लेकर दोपहर, दोपहर से लेकर शाम, शाम से लेकर अब तक मैंने मछली को पकाया, तपाया, गरम तेल में रखा, तवे पर रखा, तन्नूर पर रखा, लेकिन मछली न पकती है, न गरम होती है, न तली जाती है, न सेके जाती है, बल्कि जब जब मैं उसको आग पर रखती हूं एक नूर निकलता है, जो निकलता है जमीन से और पहुंचता है आसमान पर। हज़रत उमर को समझ में नहीं आया कि मछली नहीं पकी, और वो भी कितनी, पूरी की आधी? अरे कितनी? हज़रत उमर तो बड़े गुस्से हुए अपनी बीवी आतिका पर। अरे ये क्या बात हो गई, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, और अभी तक तेरे से एक आधी मछली नहीं पकी। हज़रत उमर ने कहा हाथी भी सबक ला, मछली मुझको दे, हाथी भी सबक, मछली मुझको दे, मैं उसको पकाऊंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कमरे के अंदर गए और वहां बड़ा तन्नूर था, बस आग लगाई, बस जैसे नीचे आग लगाई धुआं उठने लगा, गरम गरम तवे को रखा, तवे को बिल्कुल गरम कर दिया, उसके बाद में मछली को रखा। अब मछली को कभी इधर पलटाया, कभी उधर पलटा, कभी इधर पलटा, कभी उधर पलटा। अरे मछली को पलटाते गए, पलटाते गए, पलटाते गए, लेकिन उमर फारूक फरमाते, उमर जैसा उमर थक गया, लेकिन मछली के ऊपर एक काला धब्बा भी नहीं आया। मछली के ऊपर एक, हज़रत उमर भी देखते थे नूर उठता है, आसमान की तरफ जाता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थक गए, भाई थक गए, इसलिए कि नीचे धुआं देखो तो निकल रहा, भाई धुआं निकल रहा, और तवा देखो तो बिल्कुल गरम, भाई तवा भी गरम, नीचे धुआं भी निकल रहा, और सब कुछ गरम है, लेकिन मछली न गरम होती, न तपी, न गरम हुई, और उसके ऊपर काला निशान भी नहीं आया। भाई हज़रत उमर भी आखिर में थक गए। क्या किया? सुनना क्या किया? मछली को लिया, बीवी को कहा वो ठेली ला जो सुबह लाया था, वो सुबह बाजार की ठेली, मछली को उसमें रखा, और बीवी को कहा मैं जा रहा हूँ। बीवी को कहा मैं, अब बताओ मेरे दोस्त, आधी रात हो गई होगी कि नहीं हुई होगी? ईशा के बाद आए, भाई उस जमाने में ईशा भी तो देर में होती थी ना, हाँ ईशा के बाद आए, और ईशा के बाद आने के बाद फिर ये सारा वाकया हुआ, आधी रात हो गई होगी, ठेली लेकर चले, अपनी बीवी को कहा मैं जा रहा हूँ। तो बीवी हज़रत आतिका कहने लगी कहाँ जा रहे? अइन तज़हब, अरे कहाँ जा रहे आप, आधी रात को कहाँ जा रहे? तो कहा तुझे क्या मालूम, मैं जा रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ अबू बकर के घर पे जा रहा हूँ। किसके घर पे जा रहा हूँ? वो बीवी ने कहा आधी रात को किसी के घर पे जाएंगे, वो भी मछली को लेके, आधी मछली, वो भी अबू बकर के पास लेके जाएंगे। तो मेरे दोस्तों उनके अंदर ये सब तकल्लुफात नहीं थे। हज़रत उमर ने कितना प्यारा जवाब दिया, अरे जाऊंगा, जाऊंगा अबू बकर के घर पे जाऊंगा, अगर जागते होंगे तो मछली का मसला हल हो जाएगा, और अगर नहीं जागते होंगे तो वापस आ जाऊंगा। भाई नहीं जागते होंगे तो चले भूखे प्यासे। अरे कहो कैसे? ठेली हाथ में ली और चले, साथ में कौन? हज़रत उमर, अरे जोर से कौन? हज़रत उमर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मछली को लिया, ठेली में रखा और चल पड़े। आधी रात को चल पड़े, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ, अंधेरा छाया हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कसम अल्लाह की, इतना अंधेरा था कि मुझे मेरा हाथ भी नजर नहीं आता था। भाई हाथ भी नजर
اس زمانے میں لائٹ بلب ٹیوب لائٹ کچھ نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اندھیرے میں چل رہے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی آ رہا ہے. حضرت عمر کو محسوس ہوا کہ کوئی نظر تو نہیں آ رہا. بھئی دور سے اندھیرے میں کوئی آتا ہو تو دکھے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا محسوس ہوا کوئی آ رہا ہے, لیکن عمر تو عمر تھے, قدم کی آہٹ سے سمجھ گئے جو آ رہا ہے وہ میرا یار ابو بکر آ رہا ہے. کون آ رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قدم کے چلنے سے سمجھ گئے. فوراً حضرت عمر نے کہا السلام علیکم یا ابا بکر. ابو بکر مجھے لگتا تم ہی آ رہے ہو. تو حضرت ابو بکر بھی سمجھ گئے. جب عمر سمجھ گئے تو ابو بکر کیوں نہ سمجھے, انہوں نے بھی کہا وعلیکم السلام یا عمر. سلام جواب ہو گیا, دونوں قریب آئے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر ایسا لگتا مچھلی لے کے آیا. عمر نے کہا تجھے کیسے پتا؟ تو ابو بکر نے کہا میں بھی تو لے کے آیا. تو حضرت عمر نے جان بوجھ کر کہا مچھلی لے کر آئے کیوں؟ تو ابو بکر نے کہا میری بیوی نے صبح سے دوپہر سے شام سے رات تپایا, گرم کیا, لیکن یہ مچھلی گرم ہوئی نہیں. تو میں نے سوچا کہ چلو تیرے پاس ہی آ جاؤں, اس لیے کہ آدھی ٹکڑی تیرے پاس ہے, تیری گرم ہوئی کہ نہیں ہوئی وہ بھی تو معلوم کروں. اور لیکن حضرت ابو بکر نے یہ کہا کہ وہی دال سوکھی روٹی کھا کے آیا ہوں, دال سوکھی روٹی کھا کے. حضرت عمر کہتے میں تو کچھ بولا ہی نہیں کہ میں تو قسم کھا کے آیا ہوں, میں تو بیوی سے لڑ کے آیا ہوں. حضرت عمر کہتے میں کچھ نہیں بولا, میں نے بھی کہا کہ روٹی کا اب سننا روٹی کا ارے یہ مچھلی کا معاملہ, اور وہ بھی کہہ رہے مچھلی کا. دونوں کھڑے کیا کرے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, مچھلی کیوں پکی نہیں کیوں تپی نہیں, اس لیے آج تک ہم نے کتنی مچھلیاں کھائی, آج یہ مچھلی کو کیا ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے. کیا بول پڑے کہ چلو ایک کام کرتے ہیں, آقا محمد الرسول اللہ, بھائی نبی کا تو دربار ہے نا, بڑے کا تو دربار ہے نا, چلو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائے. جیسے کہا نا نبی کے پاس جائے, حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آئے اور روتے روتے کہا نہیں نبی کے پاس نہیں, آدھی رات کو نبی کے پاس جائیں گے. ارے آدھی رات کو نبی کے تہجد کا وقت, اور نبی کی تہجد ہو اللہ اکبر. میرے دوستو کہہ دو سبحان اللہ. ہم بھی تہجد پڑھتے ہوں گے, لیکن نبی کی تہجد اور ہماری تہجد میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم تہجد پڑھتے ہیں زمین پر پڑھتے, نبی فرماتے میں تہجد پڑھتا ہوں تو میری روح اللہ کے عرش پر پہنچ جاتی ہے. ابھی پہنچا, کہاں تک معاملہ پہنچا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ادرا نورا, دونوں نے اجالا دیکھا, سمجھ میں نہیں آیا کون سا اجالا. ابو بکر اور عمر آگے بڑھتے گئے, تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد سمجھ میں آیا میرے نبی دروازے پر کھڑے اور آپ کے چہرے کی چمک اور دمک سامنے نظر آتی ہے. ابو بکر اور عمر فرماتے ہمیں پہلے اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آیا, لیکن نبی کے چہرے کے نور کی وجہ سے ہم کو مدینے کے درختوں کا پتا بھی نظر آ گیا. حضرت ابو بکر حضرت عمر چلے, نبی کے پاس سے پہنچے. اب دونوں حیران, دروازے پر کون کھڑے آدھی رات کو, آقا صاحب بھائی حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. حضرت ابو بکر عمر دونوں آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ دروازے پر کیوں کھڑے, یا آدھی رات کو آپ دروازے پر کیوں کھڑے؟ ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا ارے پوچھتے ہو کیوں کھڑا ہو؟ تم دونوں کے انتظار میں کھڑا ہو, تم دونوں کے انتظار میں. اللہ نے مجھے بتایا تم دونوں میرے پاس آ رہے ہو تو میں انتظار میں کھڑا ہوں. ارے ابو بکر عمر خوش ہو جاؤ, تم چلتے ہو زمین پر اور آواز آتی ہے آسمان پر. چلو آ گئے ابو بکر عمر, بیٹھ گئے بھائی گھر کے اندر. اب سننا بہت عجیب بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے, بازوں میں حضرت ابو بکر, ان کے بازوں میں حضرت, اور اللہ نے ایسا بٹھایا کہ آج آرام بھی کر رہے تو اسی طرح آرام کر رہے. ارے کہو نا سبحان اللہ. آج آرام بھی کر رہے ہیں مدینے میں, اسی طرح آرام کر رہے ہیں. اللہ کے رسول ابو بکر عمر, اللہ کے رسول ابو بکر عمر بیٹھ گئے. اچھا ہوا کیا, عجیب بات ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں یاد آ گئی, ابو بکر کو پوچھنے لگے, ابو بکر جواب دینے لگے. پھر حضرت ابو بکر کچھ پوچھنے لگے, ہمارے نبی جواب دینے لگے. حضرت ابو بکر اور ہمارے نبی باتوں میں مشغول ہو گئے. کون بیٹھے تھے تیسرے؟ عمر. وہ عمر بیٹھے تھے, وہ بیچارے اوپر نیچے پریشان ہو رہے. کیوں پریشان ہو رہے کہ کھایا پیا, اب بھوک لگی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے تو کیا کرے, کبھی نبی کا چہرہ دیکھے, کبھی ابو بکر کا, کبھی نبی کا, کبھی ابو بکر کا. حضرت عمر کو برداشت نہیں ہوا, حضرت ابو بکر کے پاؤں پر یوں ہاتھ مارا, یوں ہاتھ مارا. حضرت ابو بکر مڑے, کیا ہوا عمر؟ سب باتیں چھوڑ, پہلے مچھلی کا معاملہ حل کر. یہ جو ٹھیلی میں مچھلی ہے پہلے اس کا معاملہ حل کر, باقی سب باتیں بس. اتنا کہا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ گئے. ہمارے نبی نے کہا عمر کیا بول رہے ہو, ذرا زور سے بولو نا. ابو بکر کو آہستہ آہستہ بول رہے ہو, ارے مجھے بھی تو سناؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان, کہنے کی ہمت نہیں ہوتی, لیکن ہم تو جس مسئلے کے لیے آئے ہیں وہ مچھلی کا معاملہ ہے. اگر آپ کا احسان ہوگا پہلے مچھلی کا معاملہ حل کرو. تو ہمارے نبی نے کہا ہاں پہلے مچھلی کا معاملہ حل کرتا, لیکن عمر یہ بتا غصے میں قسم کیوں کھایا؟
یہ بتا गुस्से में कसम क्यों खाया? हजरत उमर का चेहरा कैसा हुआ होगा? क्या कहा? सदकता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप सच्चे हैं। सदकता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप सच्चे हैं। ये मेरे अंदर ये मामला हो गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? उमर अब कसम खाई है और पूरी हुई तो ठीक, नहीं हुई तो कफ्फारा देना पड़ेगा। देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर सबसे पहले मैं मछली का मामला हल करता, लेकिन तू घर में कसम खा कर क्यों आया? पूरा करे तो ठीक है, वरना कफ्फारा देना पड़ेगा। हजरत उमर ने फरमाया, सदकता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपने बिल्कुल सच कहा, मैं कसम खा कर आया, ये मेरी गलती हो गई। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर सुन ले, उमर सुन ले, तुमने तुम्हारी बीवियों ने सुबह से शाम तक मछली को पकाया, शाम से रात तक मछली को पकाया। उमर तूने भी मछली को पकाया, अबू बकर तूने भी मछली को पकाया, लेकिन मछली पकी। जोर से कहो, मछली पकी। हमारे नबी की आंखों में आंसू आए, फरमाया, अबू बकर और उमर, अगर जिब्राइल भी आ जाए और इस मछली को पकाए तो खुदा इसको पकने नहीं देगा। और फरमाया, जिब्राइल की क्या बात करते हो? अगर मैं भी इस मछली को पकाऊं, अल्लाह इसको पकने नहीं देगा, इसको तपने नहीं देगा, इसको गर्म होने नहीं देगा। हजरत उमर ने फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये कौन सी मछली है जो आग में जलती भी नहीं और तपती भी नहीं, गर्म होती भी नहीं? हमारे नबी ने फरमाया, अब वजह बताई, कहो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जोर से, इसी की वजह बहुत बड़ी है। सब कह दो सुभान अल्लाह, एक बार कह दो अल्लाह अकबर। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर उमर, हादा हुआ समक, हादा हुआ। हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हादा हुआ समक, ये वो मछली जो गर्म न हुई, न तपी, न तली गई, न सेकी गई, न इसके ऊपर काला धब्बा, न इसके ऊपर काला निशान। हमारे नबी ने फरमाया, हादा हुआ समक, ये वो मछली है, अल्लज़ी युसल्ली अलैया फिल बहरी, ये वो मछली है जो समुद्र में तैरती थी और तैरते तैरते मुझ पर दरूद पढ़ा करती थी। जो समुद्र में तैरती थी और मुझ पर दरूद पढ़ा करती थी। कहो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्तों, मौलाना जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं, मौलाना जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मछली जो समंदर में तैरे और मुझ पर दरूद पड़े, अल्लाह ने इस पर दुनिया की आग को हराम कर दिया। अगर एक मछली दरूद पड़े, दुनिया की आग हराम हो जाए। ईमान से, अगर एक मछली दरूद पड़े, तैरते तैरते दरूद पड़े, उस पर दुनिया की आग हराम हो जाए। मेरे दोस्तों, मैं और आप काम करते करते दरूद पड़े, कसम अल्लाह की, जहन्नम की आग तो दूर, जहन्नम का धुआं भी हराम हो जाए। तो ये बहुत बड़ा मामला। और कसम किसकी खाना चाहिए? जरूरत पड़े तो किसकी कसम खाना चाहिए? सिर्फ अल्लाह की। कहो, कसम किसकी खाना चाहिए? सिर्फ कसम किसकी खाना चाहिए? अब हमारा तो अजीब गरीब मामला, कहेगा मैं तुझसे बहुत प्यार करता, तो वो कहेगी हट, तू प्यार नहीं करता। कहा तेरी कसम बहुत प्यार करता। वो कौन आ गई तेरी कसम? और कभी कहेगा मेरी कसम, कभी कहेगा मेरी माँ की कसम, मेरे बाप की कसम, कहेगा मैं कसम खाता, अगर बात सही तो ठीक है, तो मेरी माँ मर जावे। अरे भाई, ये माँ की कसम, बाप की कसम, मेरी कसम, तेरी कसम। और अभी हमने तो तड़केसर में दो बच्चों को मैंने देखा, कुछ बातें चल रही थी, तो पहला वाला कहता है ए तू झूठ बोलता, तो दूसरा कहता नहीं मक्का मदीना, गले पे हाथ रखा, मक्का मदीना। ये कौन सी कसम है भाई, मक्का मदीना? कसम तो सिर्फ किसकी? कसम किसकी? अरे कहो ना, कसम किसकी? और वो भी कब? जब जरूरत, चलते फिरते नहीं। हाँ, माफ करना भाई, यहाँ भरूच के भाई बैठे हो, भरूच वाले होंगे यहाँ पे? होंगे, यहाँ कोई उलमा होंगे भरूच। लेकिन मैं भरूच में, मैं कंथारिया में था एक मरतबा, वहाँ मैंने देखा कि वहाँ कसम का जो हक अदा करते वो जिब्राइल भी नहीं अदा करते हो। वहाँ मैंने देखा, वो कहा ओ मोशा कसम थी आवो थी। मैंने कहा वाह भाई, अल्लाह ने नुक्ते तीन नुक्ते भी नहीं लगाए, तू तो 3 भी होते तो 6 बना के जा रहा भाई उस पर। कसम किसकी खानी? हाँ, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर सबसे पहले मैं मछली का मामला हल करता, लेकिन तू घर में कसम खा कर क्यों आया? पूरा करे तो ठीक है, वरना कफ्फारा देना पड़ेगा। हजरत उमर ने फरमाया, सदकता या रसूल
रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपने बिल्कुल सच कहा, मैं कसम खा कर आया ये मेरी गलती हो गई। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर सुन ले, उमर सुन ले, तुम्हारी बीवियों ने सुबह से शाम तक मछली को पकाया, शाम से रात तक मछली को पकाया। उमर तूने भी मछली को पकाया, अबू बकर तूने भी मछली को पकाया, लेकिन मछली पकी, जोर से कहो मछली पकी। हमारे नबी की आंखों में आंसू आए, फरमाया अबू बकर उमर, अगर जिब्राइल भी आ जाए और इस मछली को पकाए तो खुदा इसको पकने नहीं देगा। और फरमाया जिब्राइल की क्या बात करते हो, अगर मैं भी इस मछली को पकाऊं अल्लाह इसको पकने नहीं देगा, इसको तपने नहीं देगा, इसको गर्म होने नहीं देगा। हजरत उमर ने फरमाया मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये कौन सी मछली है जो आग में जलती भी नहीं और तपती भी नहीं, गर्म होती भी नहीं। हमारे नबी ने फरमाया, अब वजह बताई, कहो सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं जोर से, इसी की वजह बहुत बड़ी है, सब कह दो सुभान अल्लाह, एक बार कह दो अल्लाह अकबर। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर उमर, हादा हुआ समक, हादा हुआ। हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हादा हुआ समक, ये वो मछली जो गर्म न हुई, न तपी, न तली गई, न सेकी गई, न इसके ऊपर काला धब्बा, न इसके ऊपर काला निशान। हमारे नबी ने फरमाया, हादा हुआ समक, ये वो मछली है, अल्लदी युसल्ली अलैया फिल बहरी, ये वो मछली है जो समुद्र में तैरती थी और तैरते तैरते मुझ पर दरूद पढ़ा करती थी, जो समुद्र में तैरती थी और मुझ पर दरूद पढ़ा करती थी। कहो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्तों, मौलाना जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं, मौलाना जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मछली जो समंदर में तैरे और मुझ पर दरूद पड़े, अल्लाह ने इस पर दुनिया की आग को हराम कर दिया। अगर एक मछली दरूद पड़े, दुनिया की आग हराम हो जाए, ईमान से, अगर एक मछली दरूद पड़े, तैरते तैरते दरूद पढ़े, उस पर दुनिया की आग हराम हो जाए। मेरे दोस्तों, मैं और आप काम करते करते दरूद पढ़े, कसम अल्लाह की, जहन्नम की आग तो दूर, जहन्नम का धुआं भी हराम हो जाए। सही कि नहीं मेरे दोस्तों? एक मछली दरूद सुनना, एक मछली, फिर मैं कह रहा हूं, एक मछली दरूद पड़ी, दुनिया की आग, जोर से कहो दुनिया की आग, जोर से कहो दुनिया की आग। अगर दुनिया की आग एक मछली पर हराम होती है दरूद की वजह से, तो मैं और आप तो उसी नबी के नाम लेवा है, हम उसी के उम्मती है, हम उसी का कलमा पढ़ते हैं। अगर हम दरूद पढ़ेंगे तो हमारे ऊपर भी जहन्नम की आग हराम होगी कि नहीं होगी? और मेरे दोस्तों, दरूद पढ़ेगा तो जहन्नम की आग हराम होगी। हालांकि दरूद, दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करना। अल्लाह ताला हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।